हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक लेटर करा रही हूँ जिसमें कि कंप्लेंट का लेटर है। आजकल हम जैसे कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सामान मंगाते हैं और उसमें कोई चीज़ डिफेक्टिव निकल जाती है तो हम उसकी कंप्लेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें स्टार्टिंग क्या करनी होती है। कंप्लेंट लेटर के अंदर हमें पहले अपना एड्रेस लिखना है, फिर एक गैप छोड़ना है, फिर डेट, डेट के बाद फिर गैप, गैप के बाद फिर जो एड्रेस ऊपर लिखा होगा कि कहाँ से सामान आया है उसका एड्रेस आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो वो ऊपर लिखा होता है। अब जैसे कि यही क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ, प्रैक्टिस असाइनमेंट 12। इसमें लिखा है, राइट अ लेटर टू द कस्टमर केयर मैनेजर ऑफ मायरा ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो, मायरा ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, तो हमने ऊपर लिख दिया मायरा ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। और कहाँ पे है ये, उसमें आपका जो सामान आया हुआ है उसके ऊपर लिखा होगा, तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो यहाँ नहीं लिखी ना जगह, तो आपको एड्रेस पूरा देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा ईस्ट लुधियाना 5 पंजाब, ठीक है ना। ऐसे एड्रेस आपको बनाना है। आगे आप जो देखो, आप इसमें मैनेजर को लिखना है तो आप यहाँ लिखिए डियर सर, एक गैप छोड़ना है और उसके बाद लिखना है डियर सर। तो आप इतना हिस्सा भी जब कर लेंगे तब भी आपके 2 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो गए 5 में से, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है जिसमें आपको इतना ही करने पे आपको इतने मार्क्स मिल जाते हैं। आगे देखो, सब्जेक्ट। अब देखो, आपको सब्जेक्ट में क्या है, कंप्लेंट करनी है। जब कंप्लेंट करनी है तो इतना सिंपल है इसको लिखना। तो आप लिखेंगे कंप्लेंट अगेंस्ट द डिफेक्ट डिलीवरी ऑफ अ डिफेक्टिव नेकलेस। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको एक डिफेक्टिव नेकलेस मिला है, तो उसके बारे में आपको कंप्लेंट करनी है। तो हमने इसे लिख दिया कंप्लेंट अगेंस्ट द डिलीवरी, आपको डिलीवरी सामान मिलता है ऑफ अ डिफेक्टिव नेकलेस। बस इतना ही लिखना है, ठीक है ना। सिंपल इंग्लिश के अंदर आपको लेटर लिखना है। आगे देखिए, माई नेम इज़ रोविन एंड आई हैव मेड एन ऑर्डर फॉर अ नेकलेस। मैंने एक ऑर्डर किया एक नेकलेस के लिए। आपको डेट डालनी है, कब किया था, ऑन 6 नवंबर को, ठीक है ना, 2022। उसके बाद आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर आइटम नंबर 56। आइटम नंबर बताएंगे आपने, क्योंकि ऑनलाइन आ रहा है तो आइटम नंबर बताना है। एंड माई ऑर्डर नंबर वॉज 22, और आपके ऊपर जो उस पर ऑर्डर नंबर लिखा है आपको वो बताना है, ठीक है ना। आगे देखो, द प्रोडक्ट आया, द प्रोडक्ट शोन और डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन वॉज ग्रीन एंड पिंक इन कलर। तो आपको ये बताना है कि आपका ऑर्डर जो आपने ऑर्डर किया था तो कैसा दिखता था। तो जैसे मैंने बताया, इसमें ग्रीन और पिंक कलर का नेकलेस था इन कलर में। अब देखो, जब आपको ने ऑर्डर कर दिया ये देख कर, तो क्या हुआ आगे, आई रिसीव्ड माई ऑर्डर ऑन 6 दिसंबर। तो आपको ये ऑर्डर कब मिला, 6 दिसंबर को आपने रिसीव किया। व्हेन आई ओपन इट आई वॉज वेरी मच डिसप्लीज्ड टू सी दैट द नेकलेस विच आई ऑर्डर्ड वॉज डिफेक्टिव। तो देखो, आपको उसको बताना है कि आपको डिफेक्टिव पीस मिला है, तो आप ये कहेंगे कि जो मैंने ऑर्डर किया था नेकलेस वो कैसा निकला, डिफेक्टिव निकला है। तो सिंपल इंग्लिश के अंदर आपको सिर्फ अपनी बात को लिखना है। तो पहले में बताना है कि आप कौन बोल रहे हैं, आपने क्या ऑर्डर किया है फर्स्ट पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में आपको ये बताना है जो ऑर्डर किया गया सामान वो क्यों, कैसा, वो क्या था, डिफेक्टिव था। अब देखो उसके अंदर क्या डिफेक्ट था, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपकी दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इट्स क्लास्प वॉज ब्रोकन, मतलब जहाँ से वो जुड़ता है, बंद होता है, टूटा हुआ था। आगे फिर अगला पैराग्राफ में कि आप क्या चाहते हैं, तो आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस नेकलेस। आप लिखना चाहते हैं कि रिप्लेस करने के लिए लिखना चाहते हैं, या अपना पैसे मांग रहे हैं, रिफंड करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस नेकलेस एंड गेट द करेक्ट पीस, और मुझे बिल्कुल सही पीस चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू कलेक्ट द डिफेक्टिव पीस फ्रॉम माई रेजिडेंस। और आपको ये बताना है कि आपके वो जो डिफेक्टिव पीस है वो कहाँ से कलेक्ट करें, मतलब वापस लेने के लिए, रिटर्न के लिए वो कहाँ से ले, तो उसको कहते हैं हम कलेक्ट करें वो पीस को कहाँ से, फ्रॉम माई रेजिडेंस। बस इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा लिखना भी नहीं है, और फुल मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे अगर आपका फॉर्मेट ठीक है और आपने जो कंप्लेंट सब्जेक्ट ठीक लिखा हो, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
and deliver the correct piece to the address that has been mentioned. तो जो एड्रेस मैंने मेंशन किया है उस पर आपको क्या करना है, करेक्ट पीस को डिलीवर करना है और डिफेक्टिव पीस ले जाना है। तो बस आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट है साथ में, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिप्लेसमेंट ऑफ माई नेकलेस। तो मैं लुकिंग फॉरवर्ड, बस ये लाइन आप लर्न कर लीजिए कि लुकिंग फॉरवर्ड टू माई दैट माई कंप्लेंट इज़ एक्सेप्टेड, एंड ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिप्लेसमेंट ऑफ माई नेकलेस, क्या मेरा नेकलेस जल्दी ही बदल दें। योर सिंसियरली रॉबिन, जो आपने नाम लिखा है, बस इतना ही लेटर लिखना है एंड यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। सो प्लीज़, अगर आपको मेरे प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी चीज़ में, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू। थैंक यू वेरी मच।